जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने पेंजिया का विखंडन देखा था, अर्थात कैसे कैसे अलग अलग महाद्वीप बने और उस एशिया महाद्वीप में हमारा जो देश है भारत, वो कहाँ अवस्थित है। और अब जब भारत की संरचना का निर्माण हो गया था दोस्तों, तो अब देखते हैं भारत कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो तैयार किया है डाटा, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि भारत कितनी भू आकृतिक संरचनाओं में बटा हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं, भारत कुल 6 भौतिक संरचना में बटा हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर आता है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी भारत के सबसे उत्तरी दिशा में उत्तरी हिमालय है। नंबर 2 पर आता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। नंबर 3 पे आता है भारतीय मरुस्थल। नंबर 4 पे आता है प्रायद्वीप का पठार। नंबर 5 पे आता है तटीय मैदान और नंबर 6 पे आता है भारत के द्वीप समूह। इन 6 भू आकृतिक प्रदेशों में अपना भारत देश बटा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, तो आपको याद रखना है कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में अपना भारत बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। यानी आज हम जानेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय वास्तव में है क्या। अब जानते हैं, यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं उत्तर हिमालय की। अब इसका क्या लगाना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना टर्सरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई है। अब पूछ सकता है उत्तर हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस चीज़ के कारण हुई है, तो ये लिखा हुआ है टर्सरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। यानी हिमालय का जो पूर्वांचल की तरफ जाते हुए पूर्वोत्तर की तरफ जाते हुए उसकी चौड़ाई कम है, जबकि पूर्व पश्चिम में भाग चौड़ा है। पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। बिल्कुल यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है। अब देखो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण होती है। पूछ लेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको ऐसे याद लगाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब यानी हिमालय को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय मध्य हिमालय, नंबर 4 शिवालिक या बाह्य हिमालय जिसे दक्षिण हिमालय बोलते हैं, और नंबर 5 पे आ जाएगा दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी हिमालय। तो सबसे पहले हम हिमालय पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय। तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांस या परा हिमालय, अर्थात ट्रांस को पार हिमालय बोलते हैं। अब आपको प्रत्येक फैक्ट बड़े अच्छे ढंग से समझना है और मैं मैप के जरिए भी इसे दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सबसे उत्तरी हिमालय जो है दोस्तों, उसका नाम ट्रांस या पार हिमालय या परा हिमालय बोलते हैं इसे।
यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी इसके दक्षिण में क्या हुआ, महान हिमालय हुआ। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीयन हिमालय भी कहते हैं। देखो ये कितना अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, यानी ट्रांस हिमालय को ही तिब्बतीयन हिमालय भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेगा। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कलेजा कैसे याद कर सकते हैं, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां जो आती हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर अर्थात 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। चलिए, विश्व की सबसे अधिक तीरुढार वाली चोटी राकापोसी भी स्थित है। अब एग्जाम में आएगा राकापोसी किस हिमालय में स्थित है, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बाल्टरो, बियापो और हिस्पर ग्लेशियर आदि। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITSZ यानी इंडस सांगपो श्योचर जोन द्वारा अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। ये आपको पता है, जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पर बताऊंगा आपको। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है और लद्दाख श्रेणी को बूजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गोर्ज लगभग 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक ही हिमालय से मैंने कितनी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं मैप के जरिए आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। देखो ये पामीर की जो गांठ है दोस्तों, अब ये देखो वास्तव में जो सभी पर्वतों का निर्माण करती है वो पामीर का पठार है दोस्तों, और उससे निकले हुए जो गांठें हैं में ही इसका निर्माण करती है। जैसे उत्तर में तीन शान पर्वत है और ये नीचे वाला सुलेमान पर्वत पाकिस्तान, और उसी की एक श्रेणी आ रही है देखो दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, और उसी पर एक क्यूनुल पर्वत श्रेणी जो चीन में देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है ये जो श्रेणी आ रही है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, और यहीं पर लद्दाख या जास्कर, ये सभी पामीर के गांठ का ही मतलब उसी से बनी हुई हैं। अब अगर भारत की देखें तो भारत में ये जो सबसे ऊपर वाला जो है यही ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है दोस्तों, जहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो आपको लगा कर आना है ट्रांस हिमालय। और इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों K2 है, K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर अर्थात 8611 मीटर है दोस्तों। और अगर काराकोरम की श्रेणी पूछें तो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी को काराकोरम श्रेणी कहते हैं, और सबसे ऊंची श्रेणी भी काराकोरम श्रेणी दोस्तों कही जाती है। तो इस मैप के माध्यम से हमने ट्रांस हिमालय को जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं वृहद या महान हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित वृहद या महान हिमालय। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें वृहद हिमालय की सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा नेपाल में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है।
वृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ना दोस्तों, वो वृहद हिमालय में देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई भी देखो लिखी हुई है साइड में, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ये सभी वृहद हिमालय में ही देखने को मिलती हैं दोस्तों। अब इसमें नंदा देवी, नामचा बारबाग, केदारनाथ, ये सभी दी हुई हैं। हिमालय का माउंट एवरेस्ट ये भी इसी में है। विश्व का माउंट एवरेस्ट जो विश्व में माना जाता है, भारत का गोडविन ऑस्टिन, देखो ये तो पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया। कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, वो भी यहीं पर स्थित है। बात करते हैं वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद है तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका प्रमुख कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल। वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा है, जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो यानी वृहद हिमालय इतना इंपॉर्टेंट पहले दोस्तों हो जाता है, जिसे महान हिमालय भी दोस्तों कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर इसका मैप देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये पट्टी जो यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, ये वृहद हिमालय की देखने को मिलती है, जिसमें धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बारो पर्वत, ये सभी वृहद हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। आपको याद रखना है, यानी सबसे पहले ट्रांस हिमालय और उसके नीचे वृहद हिमालय, ठीक है। इसके नीचे लघु हिमालय आएगा और फिर शिवालिक हिमालय आएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो पर्वतमाला, जो हमारे हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, इसी क्रम में लगी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं लघु या मध्य हिमालय दोस्तों। अब लघु या मध्य हिमालय में क्या देखने को मिलता है? इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी, 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। इसके उत्तर में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना पाई जाती है। यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला है, यानी असम तक फैला हुआ है। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ उपस्थित हैं। कश्मीर घाटियों में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था कि केसर की खेती को क्या बोलते हैं, तो करेवा बोलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में और धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, यानी सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी हमें लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों मैप के जरिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया पीर पंजाल श्रेणी, ये कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, शिमला घाटी सभी लघु हिमालय का पार्ट है दोस्तों। ये देखो सभी इसमें लगा हुआ है। महाभारत श्रेणी, काठमांडू श्रेणी, ये सभी लघु हिमालय का दोस्तों हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है। पूछा जाता है काठमांडू घाटी किन हिमालयों के बीच स्थित है, तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे दक्षिणतम हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे दक्षिणतम की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणी की तुलना में शिवालिक श्रेणियां कम ऊंची हैं।
हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को निक्षेपण और उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर सबसे कम होने के साथ साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दियांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदलिया वनाच्छादित प्रदेश है। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को दो भारत के उत्तरी मैदान से और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना दोस्तों देखने को मिलती है। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन भी किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने हमें दी थी और इसके आधार पर 4 हिमालय हमें अन्य देखने को मिलते हैं, जिसे प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से कहते हैं दोस्तों। तो आइए उन्हें भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज नदी के बीच लंबाई 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय हिमाचल हिमालय में से अगर कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर घटा दें तो पंजाब हिमालय बचता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है यानी कि नदियों का पूछेगा, पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच है, तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच है दोस्तों। बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। सतलज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर फैला हुआ है। नेपाल काली और तीस्ता के बीच है। असम तीस्ता और दियांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 750 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंधु नदी और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय है। ये इतना वाला एरिया देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, फिर काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय आपको देखने को मिलेगा। ये भी एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय यानी पूर्वोत्तर भारत की चोटियां और वहां पर कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल ये बात सही है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा असंगसंगीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं। यहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दोस्तों पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और पटकाई बूम। पूछ लेगा कि ये सभी पहाड़ी कहाँ हैं, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में नागा पहाड़ी हैं। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में मिजो इनके नाम पर आधारित हैं। त्रिपुरा पहाड़ी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बरेल श्रेणी, ये 3 राज्यों में देखने को मिलती है। बात करते हैं मिकिर दोस्तों असम में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गारो, खासी और जयंतिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेघालय की तीनों पहाड़ियाँ बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और यहीं पर चेरापूंजी मासी नाम स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ अब मैप के द्वारा, यही जो मैंने आपको बताई। ये मैप के माध्यम से मैंने इसमें लगाई हुई हैं दोस्तों, जिसमें मिसमी पहाड़ियाँ, अबोर, मीरी, बोमडिला, ये भी पटकाई बम म्यांमार की सीमा बनाता है। डाफला पहाड़ियाँ असम मेघालय, गारो जयंतिया, तो ये आप मैप के माध्यम से भी दोस्तों देख सकते हैं। तो इस वीडियो का है दोस्तों ये पहला पार्ट था, जिसमें मैंने पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय को बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके अगला पार्ट बहुत जल्द ही मैं आपके समक्ष पेश करूँगा।
तो उम्मीद है आप ये वीडियो बार बार देखेंगे, और अगर आप ये ध्यान से देखते हैं तो आपकी ये समझ में भी आएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप एक क्रमबद्ध तरीके से ये अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।